Hello dear students, welcome to my video. In this video we will study SATs, which is chapter first of NCERT book, and now we will start SAT. Now some questions will arise in your mind. That first question is that what is SAT? What is SAT? How to represent it? The second question is how to represent it. And the third question will be what are the uses of SATs in maths. तो ये तीन चीज़ें दिमाग में आपके आएगी. पहला, सेट क्या होता है. दूसरा, इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे. एंड थर्ड वन इज़ दैट व्हाट आर द यूजेस इन मैथ्स. इसके मैथ्स में यूज़ क्या क्या होंगे. बहुत इम्पोर्टेंट होता है वैसे ये. तो चलिए इसमें डिस्कस करते हैं. इसकी डेफिनेशन को चेक करते हैं. ओके, सो सेट इज व्हाट इज सेट? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स in the sense that we can definitely decide whether a given particular object belongs to given collection or not. मैं ये बोलता हूँ कि आपकी फैमिली से वो पर्सन बिलोंग करता है. अब मैंने आपकी फैमिली के बारे में डिस्क्रिप्शन दे दिया, मैंने डिफ़ाइन कर दिया उसको, आपकी फैमिली को डिफ़ाइन कर दिया, तो आप इजीली, या ग्रुप को डिफ़ाइन कर दिया, तो आप इजीली डिसाइड कर पाएंगे कि वो पर्टिकुलर उस ग्रुप से या उस फैमिली से बिलोंग करता है या नहीं. फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने आपसे बोल दिया कि आप रेड ग्रुप से बिलोंग करते हैं, तो रेड जो है वो आपके लिए मतलब डेटा एक समझने के लिए वो चीज़ हो गई कि आप उसको डेफिनेटली बोल सकते हैं कि हाँ, रेड अगर कलर का इसने ड्रेस कोड पहन रखा है तो ये रेड ग्रुप से ही है. और अगर मैं बोलता हूँ कि ब्लू ग्रुप से अगर आप हैं तो ब्लू ग्रुप का आपने टी शर्ट पहन रखा होगा, जो भी है. तो बस वही बात यहाँ पर हो जाती है कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. ऑब्जेक्ट का वेल डिफाइंड कलेक्शन किस सेंस में कि हम डेफिनेटली ये डिसाइड कर पाएँ कि वो जो कलेक्शन हमने, पर्टिकुलर कलेक्शन जो हमने लिया है, वो पर्टिकुलर कलेक्शन के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स हैं उन ऑब्जेक्ट को हम एक उससे कनेक्ट कर सकें. तो चलिए अपन इसको थोड़ा और इजी तरीके से समझते हैं. इजी तरीके से किस तरह समझेंगे, अपने को कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल कंसिडर करने पड़ेंगे. फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं. द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 100. एज वी नो दैट द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 100 इज स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 4 5 अप टू 99. लेस देन 100 का मतलब 99 तक अपने को नंबर्स लेना है. तो अब उनमें से अगर मैं कोई एक पर्टिकुलर नंबर चूज़ करता हूँ, जैसे कि मैंने चूज़ करा 91, तो 91 कहाँ बिलोंग करता है? इस कलेक्शन के अंदर बिलोंग करता है, क्योंकि हमने इसको वेल डिफाइन करा हुआ है. अगर मैं ये बोलता हूँ कि मेरे को 101 नंबर चाहिए, 101 नंबर चाहिए, तो वो तो इसमें नहीं मिलेगा आपको. तो हमने इसको परफेक्टली डिफाइन किया है, तभी जो है ये एक सेट हो सकता है, अदरवाइज सेट नहीं होता है. चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं. द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया. वी नीड टू सॉर्ट आउट हियर. इट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड टू सॉर्ट आउट द मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, क्योंकि आप कौन किसके अकॉर्डिंग राइटर्स टैलेंटेड, कौन किसको किसके अकॉर्डिंग कंसिडर करता है वो टैलेंटेड है. हो सकता है कोई पोएम में टैलेंटेड होता है, हो सकता है कोई स्टोरी में टैलेंटेड हो सकता है. तो अपन ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं
कि वो कौन से वाले सेक्शन से अपने को, या फिर किसी भी तरह से अपन जो है यहाँ पर पर्टिकुलर हम ऑब्जेक्ट नहीं उठा पा रहे हैं कि वो उस फील्ड से बिलोंग करता है, क्योंकि यहाँ पर टैलेंटेड राइटर्स तो बहुत सारे फील्ड हो सकते हैं, तो इसलिए जो है ये एक सेट नहीं होता है, नॉट अ सेट। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब इसका सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का सॉल्यूशन क्या होता है? दो ही सॉल्यूशन आते हैं, एक तो 2 एंड एक 3 आता है। तो ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट हो गया अपने पास, एक 2 हो गया, एक 3 हो गया। बस इस सेट के अंदर दो ही एलिमेंट हैं, 2 एंड 3। तो मैं जैसे ही इसकी बात करूँगा इसके सॉल्यूशन की, तो वो 2 और 3 आपको दोनों मिल जाएंगे। तो हमने इसको डिफाइन कर दिया है, और हम डेफिनेटली डिसाइड कर देते हैं। अगर फॉर एग्जांपल मैंने एक नंबर ले लिया 4, तो वो इसके सॉल्यूशन से बिलोंग करेगा? एग्जैक्टली कहेंगे अपन कि वो इसके सॉल्यूशन से बिलोंग नहीं करेगा। तो जब इसके सॉल्यूशन से वो बिलोंग नहीं कर रहा है, आपने बिल्कुल एकदम पक्के से बोल सकते हैं, तो इसका मतलब ये एक सेट है, अदरवाइज ये एक सेट नहीं होता। ओके, आई होप यू विल अंडरस्टैंड बेटरली from the next example. The collection of all even integers, all even integers up to infinity होते हैं। बहुत सारे जो है यहाँ पर इंटीजर्स होते हैं, इवन इंटीजर्स, लेकिन मैं सबको डिफाइन कर पा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर कोई सा भी एक नंबर उठा लिया, फॉर एग्जांपल 102 मैंने उठा लिया। 102 मतलब 102। मैंने जैसे ही 102 उठाया, आप देखना ज़रा, 102 उठाने के बाद मैं देख लूँगा कि एक इंटीजर भी है, और कैसा इंटीजर है, ये एक पॉजिटिव इवन इंटीजर है, ये ध्यान रखें। तो अब ये पॉजिटिव इवन इंटीजर हो गया, और चूँकि ये एक इवन इंटीजर है, अगर मैं 1002 भी लेता हूँ, जो 2 से डिवाइड हो रहे हैं वो ऑल इवन इंटीजर्स हैं। तो यहाँ पर जो है उसके लिए हमने पर्टिकुलर डेफिनेशन दे चुके हैं। हम कोई भी आकर के ये बोलेगा कि 102 क्या है, तो अपन यही बोल पाएंगे कि ये एक इवन इंटीजर है। अगर मैं जैसे ही बोलता हूँ कि 103, तो आप यहाँ पर तुरंत आकर के बोलेंगे कि ये एक ऑड इंटीजर है। तो हमने यहाँ पर इसको परफेक्टली डिफाइन किया है, तो इसलिए ये भी क्या है, एक सेट है। चलिए, सेट्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। जब भी आप सेट लेंगे, जैसे कि मैंने मान लीजिए एक सेट लिया 2, 4 एंड 6 वाले नंबर, ये 3 नंबर्स हैं मेरे पास, इनका कलेक्शन में ले रहा हूँ। तो उनको कलेक्शन को पहले तो कर्ली ब्रैकेट में लिखना है, और फिर इस सेट को रिप्रेजेंट अगर आपको करना है तो रिप्रेजेंट आप लोग कैपिटल लेटर में करेंगे। जैसे कि हमने यहाँ से ए लिया है, ABC, कैपिटल X, कैपिटल Y, कैपिटल Z आप ले सकते हैं। तो इसको रिप्रेजेंट करने, इसको डिनोट करने के लिए, इस सेट को डिनोट करने के लिए आप यहाँ पर कैपिटल लेटर यूज़ करते हैं। द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर्स। मतलब यहाँ तो हमने नंबर्स लिए हैं, और अगर नंबर्स ना लें या जैसा भी है, तो यहाँ पर जो है ये जो नंबर लिए, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 2, 4, 6, ये मल्टीपल ऑफ 2 लिए हैं मैंने। तो मल्टीपल ऑफ 2 लिया है, तो यहाँ पर मैं किसी एक वेरिएबल से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूँगा। तो वेरिएबल के लिए मुझे क्या लेना पड़ेगा, एक स्मॉल लेटर लेना पड़ेगा। और स्मॉल लेटर अपने पास क्या क्या है, ABC, XYZ एसेट्रा एसेट्रा। ठीक है, अभी अपन और इसको अच्छी तरह से समझ पाएंगे जब अपन आगे एग्जांपल्स देखेंगे। ओके, देयर आर 2 मेथड्स टू रिप्रेजेंटिंग अ सेट। 2 मेथड होते हैं किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। फर्स्ट मेथड इज roster form and the second method is the set builder form. How to represent a set? There are 2 methods, there are 2 ways to represent a set. Okay, first, roster form. roster form में क्या होता है, all elements are listed in curly bracket. इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर सारे एलिमेंट लिस्टेड होते हैं। अभी जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था, ये एग्जांपल था, ये कर्ली ब्रैकेट है, इसके अंदर ये सारे एलिमेंट इस तरह से लिस्टेड हैं।
तो जैसा कि 2 4 6 हमने जो एग्जांपल दिया था वही है। अब ये है क्या चीज़, ये सेट किस चीज़ का था, ऑल एलिमेंट्स आर लिस्टेड इन कर्ली ब्रैकेट। तो एग्जांपल हम ले लेते हैं। एग्जांपल सेट बनाना है, सेट ऑफ इवन पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 7। अपने पास पॉजिटिव इंटीजर होंगे और इवन पॉजिटिव इंटीजर होंगे। इवन पॉजिटिव इंटीजर होते हैं 2 4 6 8, पर लेस देन 7 लेना है तो हमें 2 4 और 6 तक ही ले पाते हैं। Okay, now we will discuss set builder form. What is set builder form? We will not list out the elements of sets. जैसे कि यहाँ पर जो सेट के अंदर ये जो एलिमेंट लिस्ट आउट करे हुए हैं, जैसे 2 4 6, इस तरह से सारे इस तरह से हमने लिस्ट आउट करे हुए हैं। अब हम लिस्ट आउट ना करके एक डेफिनेशन दे दें ताकि हमको ये बहुत सारे प्रॉब्लम क्या होगी कि ये जैसे 2 4 6, चलो ये तो 3 नंबर ही है, मान लो मुझे नेचुरल नंबर अप टू 1000 तक की बात करना है तो मैं सारे 1000 तक के नंबर्स को लिस्ट आउट नहीं कर पाता। मैथमेटिकली देखे जाए तो ऐसे बहुत सारे नंबर्स तक की बात करनी पड़ती है और उन सबको लिस्ट आउट करना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो इसलिए हम सेट बिल्डर फॉर्म यूज़ करते हैं। हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल लेंगे। वेरिएबल हमने फॉर एग्जांपल यहाँ पर वेरिएबल x लिया है, उस x को इस तरह से वेल डिफाइन करेंगे कि वो पूरे सेट के अंदर आने वाले जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सबको पर्टिकुलरली डिफाइन कर पाएगा। जैसे कि हम इसी की बात कर लेते हैं, 2 4 6 की ही बात कर लेते हैं। चलिए इसी सेट को रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में अरेंज करते हैं। a इज इक्वल टू, इसको पढ़ेंगे कैसे, सेट a इज x इज अ वेरिएबल हियर। सो इसको किस तरह से रीड आउट करना है, इसको रीड आउट करना है x इज सच दैट x इज एन इवन पॉजिटिव इंटीजर। x क्या रहेगा अपना, एक इवन पॉजिटिव इंटीजर रहेगा और x के लिए कंडीशन क्या होगी कि x मस्ट लेस देन 7 हियर। अब यहाँ पर हमने पूरी तरह से इसको डिफाइन कर दिया है, x इज एन इवन पॉजिटिव इंटीजर। इवन पॉजिटिव इंटीजर हो गया तो अपने इवन पॉजिटिव इंटीजर क्या होंगे, 2 4 6 8 10 12 एंड सो ऑन। बट दूसरी कंडीशन हमने क्या दी है कि x जो है वो लेस देन 7 होना चाहिए। अब वो पॉजिटिव इंटीजर भी होना चाहिए और लेस देन 7 भी होना चाहिए। तो लेस देन 7 अपने पास 6 है और वो एक इवन भी है, पॉजिटिव भी है और वो एक इंटीजर भी है, तो अपने को 6 तक की बात करनी है। तो 2 4 एंड 6 दीज 3 नंबर्स आर इवन पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 7। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म आपका यहाँ पर हो जाता है। आपको इस तरह से डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ता है इसका। चलिए दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। अब हम यहाँ पर सेट की बात करेंगे जो कि ऑल नेचुरल नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है। अब ऑल नेचुरल नंबर्स तो हम लिखने जाएंगे नहीं, और अगर मान लो अपने को रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो किस तरह से उसको रिप्रेजेंट करेंगे, रोस्टर फॉर्म में ऑल नेचुरल नंबर्स को रिप्रेजेंट करने वाले हैं। तो हमने कैपिटल लेटर्स में डिनोट करना है सेट को, जैसा कि आपको पता है। तो हमने लिखा b इज इक्वल टू करली ब्रैकेट, है ना, फिर 1 2 3। देखो नेचुरल नंबर जो है काउंटिंग नंबर्स होते हैं और वो स्टार्ट कहाँ से होते हैं, 1 से होते हैं। 1 2 3 वो तो अप टू इन्फिनिटी तक जाएंगे, तो इसलिए हम अप टू इन्फिनिटी तक जो है वो कंटिन्यू होता है। तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए अपन इस तरह से 3 डॉट्स लगा दिए हमने। डॉट्स लगाते हैं हम एक्चुअली, तो ये डॉट्स जो है वो ये चीज़ रिप्रेजेंट करते हैं कि नंबर जो है वो इसी पैटर्न में, ये जो 3 नंबर्स जो अपनों ने दे रखे हैं वो उसी पैटर्न में आगे चलते हैं। चलिए अब इसी बी से सेट को हम सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। सेट बिल्डर फॉर्म क्या बोल रहे हैं, बी जो है y सच दैट y इज नेचुरल नंबर। अब यहाँ पर y जो है वो नेचुरल नंबर रहेगा। अब वो नेचुरल नंबर कोई सा भी रहेगा, यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं है। आप कोई सा भी नेचुरल नंबर उठा लीजिए, वो जो भी नेचुरल नंबर होगा वो इस सेट से बिलोंग करेगा। इस सेट के अंदर वो सारे नेचुरल नंबर आ चुके हैं। तो हम इस तरह से सेट बिल्डर फॉर्म रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, द सेट ऑफ लेटर्स फॉर्मिंग द वर्ड स्कूल। इसका सेट अपने को बनाना है। किसका सेट बनाना है, ये जो स्कूल के जो लेटर्स हैं इनका सेट बनाना है। तो चलिए इसके रोस्टर फॉर्म को रिप्रेजेंट करते हैं।
रोस्टर फॉर्म में हमने सी सेट को डिनोट कर दिया है, इस सेट को हम सी से डिनोट करेंगे। अब इस सेट के अंदर ये सारे लेटर्स हैं SCHOOL, राइट। तो अब इनके लेटर्स को लेकर के हम सेट बनाते हैं। S लिया हमने, ओके, C लिया हमने, ओके, H भी ले लिया हमने, H भी ले लिया, O भी हमने ले लिया। बट यहाँ पर देखेंगे अपन O 2 टाइम से और हमने यहाँ पर सिंगल टाइम ही लिया। सेट की एक कंडीशन होती है कि हम किसी भी सेम एलिमेंट को सेकेंड टाइम रिपीट नहीं करते हैं, राइट। एक टाइम में एक ही एलिमेंट आपको लेना है। ओके, एल आ गया, तो यहाँ पर ये एल हो गया। तो इस तरह से जो है ये स्कूल वर्ड के सारे लेटर्स का हमने एक सेट रोस्टर फॉर्म में बना दिया। कुछ क्वेश्चंस हम कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं एनसीईआरटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो अपनों ने जो भी डिस्क्रिप्शन अबव पढ़ा है उसमें आप लोग डू योर सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ए जो है एक सेट है, गिवन सेट है। ए में 1 2 3 4 एंड 5 एलिमेंट्स हैं। अब ये पूछ रहा है कि ये 5 एलिमेंट हैं तो कौन सा एलिमेंट सेट से बिलोंग करता है या नहीं, उसका क्वेश्चन अपने से पूछ रहा है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? जो 5 है, 5 कहाँ है? इस सेट के अंदर है, मतलब सेट का एक एलिमेंट है। वन ऑफ द एलिमेंट ऑफ द सेट ए is 5, so 5 is an element of A. Is that clear? Second, 8 is not an element of A. You can see 1 2 3 4 and 5 में कहीं पर भी 8 नहीं आया है, so 8 is not belongs to A, or we can say 8 is not an element of A. Okay, third question is 0 is an element of A? ना, 0 भी कोई यहाँ पर एलिमेंट नहीं है सेट के अंदर, सो 0 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ A। क्वेश्चन नंबर 3 चेक करते हैं। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में सेट्स को लिखना है। सेट ए है, ए सेट जो है x इज एन इंटीजर, x इज एन इंटीजर एंड इंटीजर होने के साथ साथ वो -3 से लगा के 7 तक होना चाहिए। -3 लेस देन एंड इक्वल टू x इज लेस देन 7। इसका मतलब -3 के इक्वल और ये जो x है वो ज़्यादा होना चाहिए, -3 से ज़्यादा होना चाहिए। -3 से ज़्यादा यानी कि -3 -2 -1 0 इस तरह से। तो उस सेट को अपने को रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। 7 तक नहीं पहुंचना है क्योंकि x इज़ लेस देन 7 है। एग्जैक्टली 7 हम नहीं ले सकते क्योंकि लेस देन 7 अपने को लेना है, तो हम 6 तक लेंगे। जैसे -3 -2 -1 0 भी इंक्लूड होता है इंटीजर्स में। ये ध्यान रखें कि इंटीजर्स में माइनस जितने भी नंबर्स हैं वो भी इंटीजर्स अपन लेते ही हैं, पर 0 भी एक इंटीजर होता है, तो ये भी अपन इंक्लूड करते हैं और अप टू 6 तक लेंगे क्योंकि यहाँ पर लेस देन 7 है। ओके, ये हमने सेट रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। इसका डी क्वेश्चन देखिए। x सच दैट x इज़ अ प्राइम नंबर विच इज़ डिवाइज़र ऑफ 60। मतलब ऐसा प्राइम नंबर देखना है अपने को जो 60 का डिवाइज़र होता है। अब प्राइम नंबर 1 तो होता नहीं है। 2 से बात करते हैं तो 2 60 को इजीली डिवाइड कर देगा, 3 भी 60 को डिवाइड कर देगा, 5 भी 60 को डिवाइड कर देगा। अब 2 3 5 उसके बाद आता है 7, उसके बाद आता है 11। 7 डिवाइड नहीं कर पाता है, 11 भी डिवाइड नहीं कर पाता है। इस तरह से अपन 60 तक बढ़ेंगे तब तक ये 60 को कम्प्लीटली कोई भी नंबर डिवाइड नहीं कर पाएगा, खाली इन 3 नंबर के अलावा। तो ये तीनों नंबर जो है वो अपने रोस्टर फॉर्म में एक सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। अब यहाँ पर इसको सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। 2 4 8 16 12 32 सॉरी। तो सेट ए किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे? x सच दैट x जो है वो एलिमेंट किस तरह से बनेगा कि मैं 2 की पावर n, अगर मान लो मेरा फर्स्ट एलिमेंट जो है, यहाँ पर एलिमेंट अपन लेंगे फर्स्ट एलिमेंट यानी कि 2 की पावर 1, राइट। तो फर्स्ट टू 5 तक अपने को चलना है पावर में। जैसे 2 की पावर n यानी कि 1 रखा अपनों ने तो 2 आएगा। 2 की पावर 2 अपन रखते हैं तो वो 4 आता है। 2 की पावर 3 हम रखेंगे तो 8 आएगा। 2 की पावर 4 रखेंगे 16 आएगा। 2 की पावर 5 रखेंगे तो 32 आएगा। इस तरह से हमने लॉजिकली सोचा है। x इज इक्वल टू 2 की पावर, यहाँ से ये जो गिवन टर्म, ये जो गिवन सेट है, इससे हमने सोचा। फिर यहाँ पर कॉमा लगा के आपको कंडीशन देनी है कि n क्या होना चाहिए। n एक नेचुरल नंबर होना चाहिए, मतलब होल नंबर भी नहीं ले रहे हैं अपन। अगर होल नंबर ले रहे होते तो यहाँ पर 1 भी आता। तो n बिलोंग्स टू n
एंड एन जो लेना है वो 1 to 5 तक लेना है। अगर 2 की पावर 5 लिखेंगे 32 आएगा। तो इस तरह से आपका एस सेट जो है वो सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट हो चुका है। थैंक यू वेरी मच।